वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम 12th क्लास की 7.10 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और इससे पहले कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और जिनकी पीडीएफ आपको गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आपको मैंने जो बताया था इन प्रॉपर्टी पर बेस आपके क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं के आधार पर ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर कंप्लीट होगी। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी और सिंपल ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप एक बार रिमाइंड कर लें अपने माइंड में, थोड़ी स्टोर हो जाएगी तो इजीली आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लाइक हमारा ऐसा ही है जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो लिमिट दे रखी है, आपकी लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 8 तक। तो 2 से लेकर 8 तक हमारी लिमिट जा रही है, जिसमें एक हमको और भी मिल रहा है रियल नंबर, वो है हमारा 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x माइनस के 5 इक्वल टू 0 और x आप निकालेंगे 5 के बराबर। ठीक, तो इसे निकालने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें आप छोटा सा चेंज कीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, पहले आपको प्रॉपर्टी लगानी है a से v अगर fx है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी a से c तक fx dx प्लस में नेक्स्ट c से लेके b तक और fx और dx के बराबर। पहली कंडीशन तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, जिस प्रॉपर्टी के बेस पर ये आपका सॉल्व होगा। तो जिसमें आपकी जो एबीसी की वैल्यू है वो वैल्यू आपकी ये हो जाएगी एबीसी। देखिए, ए और बी तो आपको पता है, ये दोनों, और सी की वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब भी हमारे पास कोई भी चीज मॉड में होती है तो उसकी दो कंडीशन होती है, या तो वो वैल्यू प्लस है या फिर वो वैल्यू आपकी माइनस है। सॉरी, ठीक है, या तो वो आपकी प्लस में वैल्यू है या फिर आपकी वो माइनस में वैल्यू है। तो उसी के तरह से जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम एक वैल्यू को प्लस मानेंगे और एक वैल्यू को हम माइनस मानेंगे, उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे 2 से लेके 8 तक मॉड x माइनस के 5 और उसका dx के बराबर। तो आपकी जो मिडिल पॉइंट है वो हो गया आपका 5 तक। तो हमको चेंज करना है प्रॉपर्टी लगा के 0 से लेकर के 5 और x माइनस के 5 dx प्लस में नेक्स्ट 5 से लेकर के 8 और x माइनस के 5 और उसका dx। देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये होगी, आपने दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग लिख ली है। इसके बावजूद मैंने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि इसमें आपकी दो कंडीशन बनेंगी। एक तो हो सकता है कि आपका मोड x में और एक माइनस में हो। तो कहने मतलब है आपकी एक वैल्यू तो हो जाएगी आपकी x माइनस के 5 के बराबर और आपकी जो एक वैल्यू हो जाएगी मोड में x माइनस के 5 तो माइनस के x माइनस के 5 के बराबर। ये दोनों कंडीशन आपके पास हो सकती हैं। तो उसी के बेस पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे पहले, तो उसके बाद जो आपकी कंडीशन बनेंगे यहाँ पर चेंज होगा। देखिए, माइनस के ये है आपकी 2 से लेके 2 से 5 तक और x माइनस के 5 dx प्लस में नेक्स्ट है आपकी 5 से लेके 8 तक और x माइनस के 5 dx के बराबर। तो एक मैंने पॉजिटिव लिख लिया, एक मैंने नेगेटिव। देखिए, आपको एक कंफ्यूजन ये भी हुई कि मैंने इसी पे नेगेटिव क्यों लिखा, इस पर नहीं लिखा। तो उसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ कि क्योंकि आपकी जो पहली वाली वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन है, मतलब लेस देन है, ये आपकी लेस देन है 5 से। तो छोटी जो वैल्यू है जो माइनस में हो सकती है वो यही हो सकती है, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है x माइनस के 5 की, वो x की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 5 हुई। तो इसमें पॉजिटिव आने की कंडीशन है और सारी नेगेटिव नहीं होगी। तो केवल नेगेटिव आने की कंडीशन 5 से छोटे में है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम नेगेटिव लिखेंगे। अब इसका सिंपल हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इसका अलग करेंगे, तो यहां हो जाए x की पावर 2/2 माइनस के 5x और माइनस यहीं रहने दी गई, यहां लगी लिमिट 2 से लेकर 5 तक, प्लस में इसमें लगाया 2 से लेकर के 2 माइनस के 5x और यहां पर लिमिट लगेगी आपकी 5 से लेकर के 8 तक के बीच में। ठीक है, अगर आप सोचे फॉर्मूला कौन सा लगाया, तो फॉर्मूला आपका nx वाला और यहां पर वैल्यू हो जाती है n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। अब आपको सबसे पहले इसमें अपर लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। यहां पर a से b तक लिमिट है और आपको यहां लिमिट लगानी, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो fx और फिर लिमिट लगाते हैं a से लेकर b तक। तो सबसे पहले आप लगाते हैं अपर लिमिट और उसके बाद माइनस करके आपको लगानी होती है लोअर लिमिट। ठीक है, ये आपकी लिमिट की कंडीशन है।
तो उसी के बेस पर यहाँ पर हम लगाते हैं 5 की पावर 2। अपर लिमिट हमारी ये है और लोअर लिमिट हमारी 2 है। तो 5 की पावर 2 माइनस के 5 और 5 और नेक्स्ट में माइनस के 2 की पावर 2/2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के बराबर फर्स्ट पोर्शन, प्लस में सेकंड में आपकी लिमिट हो जाएगी 8 की पावर 2/2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 5 की पावर 2/2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मैंने पुट कर दिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 25/2 और माइनस में 25 और इसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4/2 माइनस के 10। ये आपकी फर्स्ट कंप्लीट होगी, 5 दूनी 10। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 64/2 माइनस में 40 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 25/2 और आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 25 के बराबर। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट मैंने सिंपल सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर इसको लिखिए 25/2 माइनस के 25, इससे इसको कैंसिल कीजिए तो यहां बचेंगे आपके माइनस में 2 और माइनस में 10 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में यहाँ पर 32 माइनस में 40 और ये आपकी वैल्यू है 25/2 और माइनस के 25। ठीक, सॉल्व कीजिए नेक्स्ट में तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 25/2 माइनस के 25 और यहाँ से 8 बचेंगे माइनस के 8 प्लस में 32 तो यहाँ से माइनस के 8 बचेंगे आपके और माइनस की मल्टीप्लाई करिए माइनस के 25/2 और प्लस के 25 के बराबर। अब माइनस की जब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस में 25/2 और एक लाइन और बड़ी कीजिए नहीं जब नेक्स्ट पर करेंगे मल्टीप्लाई 25 ये हो जाएंगे प्लस के 8 और प्लस में माइनस के 8 और ये आपके हो जाएंगे यहाँ से 17 माइनस कर लीजिए एक ही बार तो यहाँ पे बचेंगे आपके 17 माइनस के 25/2। ठीक, और नेक्स्ट में अब माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी माइनस के 25/2 प्लस के 25 माइनस के 8 और प्लस के 17 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 25/2 के बराबर। तो यहाँ से 17 बचेंगे आपके तो ये आपकी वैल्यू है माइनस के 25/2 प्लस के 17 माइनस के 25/2 के बराबर। इन दोनों को ऐड कीजिए और इन दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ हो जाएंगे आपके 17 दूनी 34 34 तो ये हो गया 25 और 25 आ जाएंगे आपके माइनस के 25 और यहाँ से जब आपने माइनस किया तो ये आपकी वैल्यू होती है माइनस के 9 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको सॉल्व करते चले जाना और आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो आपके पास सबसे पहले दे रखा 0 से लेकर 1 तक x और 1 माइनस के x की पावर n dx के बराबर। तो देखिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जिसमें आपको प्रॉपर्टी इसमें पुट करनी है 0 से लेकर a तक fx और dx हो तो वो प्रॉपर्टी बराबर हो जाती है ये a आपका है नहीं। तो यहाँ पर 0 से लेकर a f a माइनस के x और dx के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता पड़ जाती है, यही प्रॉपर्टी लगानी। जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी हम उनको लगानी है। तो चलिए अब सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं 0 से लेके 1 प्रॉपर्टी पुट कीजिए। तो हमें क्या चेंज करना है, x की जगह पर a माइनस एक्स और a की जगह हमारे पास क्या है यहाँ 1। तो यहाँ चेंज करेंगे 1 माइनस के x और 1 माइनस के 1 माइनस के x की पावर n और dx के बराबर। थोड़ा सा चेंज किया 0 से लेके 1 माइनस के x तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के x की पावर n और यहाँ पर dx 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका 0 से लेके 1 माइनस के x और यहाँ हो जाएगी आपके x की पावर n dx के बराबर। नेक्स्ट पे आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगी 0 से लेके 1
एक्स की पावर एन और माइनस के एक्स एन प्लस के 1 और यहाँ पर आपका dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1 एक्स की पावर n, इसका इंटीग्रेशन अलग, माइनस में 0 से लेके 1 और एक्स की पावर n प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से कर देना है। अब इसके बाद आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला ये होता है आपका, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका n प्लस के 1 0 से लेके 1 तक लिमिट, और यहाँ पर भी आपका n एक्स की पावर n प्लस के 1 तो मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी n प्लस 2 और लिमिट आपकी 0 से लेके 1 तक की है। अब इस लिमिट को पुट कीजिए जहां जहां पर x है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 1 n प्लस के 1 और n प्लस के 1। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0 n प्लस के 1 और n प्लस के 1, तो फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड में आपको लगानी है 1 की पावर n प्लस के 2 माइनस में 0 की पावर n प्लस के 2 और n प्लस के 2 के बराबर। तो देखिए जहां जहां पर 0 ये तो आपके हट जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएंगे मेंशन होगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू चाहिए 1 की पावर n प्लस 1, 1 की पावर आपका कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाती है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू चाहिए 1 अपॉन n प्लस के 1, ये 0 होके कैंसिल हो गया और ये भी 0 ये भी कैंसिल हो गया, तो केवल यहाँ पे बचे माइनस के 1 अपॉन n प्लस के 2। दोनों को एलसीएम लीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो n प्लस के 1 और n प्लस के 2, तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा n प्लस के 2 माइनस में n प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस के 2 माइनस के n माइनस के 1 अपॉन n प्लस के 1 और n प्लस के 2 के बराबर। ठीक, तो n से n कैंसिल, 2 में से 1 बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन n प्लस के 1 और n प्लस के 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें आपको क्या करना है, 0 से लेके π/4 तक log 1 प्लस के 10x और dx के बराबर। तो देखिए यहां पर भी आपको वही प्रॉपर्टी लगानी जो आपने प्रीवियस वीडियो में लगाई थी, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी। क्योंकि 0 से लेके a है और fx dx है, तो वहां पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी बराबर हो जाती है 0 से लेके a माइनस के x और dx के बराबर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया आपके। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले, इसको मान लीजिए i के बराबर है नी, 0 से लेके π/4, और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी log 1 प्लस के 10 π/4 माइनस के x और dx के बराबर। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस के b के बराबर, लेकिन यहाँ लगाना माइनस वाला, तो 10a माइनस b ही लिख लीजिए नी। तो फॉर्मूला होता है आपका 10a माइनस के b, उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है 10a माइनस 10b और 1 प्लस के 10a और 10b के बराबर। सेम इसी तरीके से ये आपकी a की वैल्यू को डिनोटेट करता है, ये आपकी b की वैल्यू को। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 से π/4 log 1 प्लस में 10 π/4 माइनस के 10x अपॉन में 1 माइनस के 1 प्लस के 10 π/4 और मल्टीप्लाई में 10x के बराबर में dx। अब आपको क्या करना है, आपको पता है चूंकि 10 π/4 मतलब है 10 45 और उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 के बराबर, तो जहां जहां पर 10 45 है वहां पर हम 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू में चेंज मिलेगा 0 से π/4 log 1 प्लस में 1 माइनस के 10x और 1 प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई के हो जाएगा 1, तो केवल यहाँ पर 10x के बराबर। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, जैसे आपको देखा 10 π/4 और 10x के बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर में 10x
और बराबर हो जाएगा आपका tan x के बराबर। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, बटे में 1 नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/4 तक, 0 से π/4 और log 1 प्लस में 1 माइनस, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, चेंज कीजिए, 1 माइनस के tan x और 1 प्लस के tan x और बराबर में आपका dx के बराबर बटे में 1। अब इस वैल्यू को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 0 से π/4 का लिमिट और log यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम लेने पर 1 प्लस के tan x प्लस में 1 माइनस के tan x अपॉन में 1 प्लस के tan x के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो tan से tan कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू है 0 से लेके π/4 तक के बीच में और log 1 और 1 हो जाएंगे आपके 2 अपॉन में 1 प्लस के tan x dx के बराबर। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पुट करना है, सबसे पहले फॉर्मूला होता है अगर log a अपॉन v हो आपका, तो ये वैल्यू हो जाती है log a माइनस के log b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/4 तक और log 2 माइनस के log 1 प्लस के tan x के बराबर। ठीक, और यहाँ पर इनका दोनों का dx, तो दोनों को पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगी 0 से लेके π/4 तक लिमिट और log 2 माइनस में 0 से लेके π/4 तक लिमिट और log 1 प्लस के tan x और dx के बराबर। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी मैंने वैल्यू मान के चला हूं i के बराबर। ठीक, यहाँ इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। तो यहाँ फ्रॉम द इक्वेशन 1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी और देखिए ये जो वैल्यू आपकी चल रही है ये भी i के बराबर ही चल रही है सारी। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन के बराबर। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी i बराबर, यहाँ पर चेंज कीजिए, i इक्वल टू 0 से लेकर π/4 log 2 और इसका dx अलग माइनस में 0 से π/4, इसकी वैल्यू सीधी की सीधी आप इक्वेशन 1 से पुट करके यहाँ पर रख लीजिए i के बराबर। ठीक, ये वैल्यू आपको i के बराबर हो जाएगी। अब चेंज कीजिए नेक्स्ट पे, तो यहाँ हो जाएगी i बराबर 0 से लेके π/4 और log 2 dx माइनस के i के बराबर। i को इधर ले आइए तो i प्लस के i बराबर log 2 को इधर लिख लीजिए, यहाँ आपकी वैल्यू है 0 से लेके π/4 और 1 dx के बराबर। तो 1 और i 2i हो जाएंगे यहाँ से और ये आपकी हो जाए log 2 और x का जब इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगी x के बराबर और 0 से लेके π/4 तक लिमिट 2i इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये लिमिट π/4 माइनस के 0 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2i इक्वल टू log 2 इंटू π/4 और इसकी मल्टीप्लाई जब इधर कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी i इक्वल टू π/8 और log 2 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा। आपके पास जो प्रॉपर्टी है a 0 से लेके a f(x) है और dx, तो आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है 0 से लेके a f a माइनस के x dx के बराबर। तो आपको यहाँ चेंज करना है 0 से लेके 2, तो 2 माइनस के x सबसे पहले और नेक्स्ट में आपको चेंज करना है माइनस के 2 माइनस के x और dx के बराबर। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया इसको। अब आपकी वैल्यू है 0 से लेके 2 माइनस के x, यहाँ पर आपके लिए 2 माइनस के 2 प्लस में x और dx के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 0 से लेकर 2 माइनस के x और अंडरवुड में x और dx। अंडरवुड x का मतलब होता है आपका 0 से लेकर के 2 माइनस के x और x की पावर 1/2 के बराबर और उसका dx के बराबर। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हो जाए 0 से लेकर 2x 1/2 dx माइनस में 0 से लेकर 2 में 7 के साथ इसको सेपरेट भी कर लिया
एक्स की पावर 1/2 और dx के बराबर, ये यहाँ पर 1 है आपका, है नी 1/2। चलो मैं क्लियर करके लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू 0 से लेकर के 2 एक्स की पावर 1/2 का dx और माइनस में 0 से लेकर के 2, और ये दोनों वैल्यू जो है आपकी सबसे पहले ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करने पर आपकी वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 3/2 के बराबर। तो x की पावर 3/2 और यहाँ पर इसका dx के बराबर, ये आपकी वैल्यू। यहाँ पर सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन करने हैं हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, केवल इसका होगा तो x की पावर 1/2 प्लस के 1, 1/2 प्लस के 1 के बराबर, और लिमिट 0 से लेकर के 2, माइनस में नेक्स्ट में 3/2 प्लस के 1, 3/2 प्लस के 1, 0 से लेकर 2 तक के बराबर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 2, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, इस तरीके जोड़ लीजिए 1/2 प्लस में 1 बटे में 1, तो 2 एलसीएम, तो 1 प्लस के 2 बराबर में 3/2 के बराबर। और लिमिट है आपकी 0 से लेकर 2 तक बिलोंग करेगी। यहाँ पे माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x की पावर 5/2, एलसीएम लेकर सॉल्व किया था, और 5/2, और यहाँ पर भी आपकी लिमिट 0 से लेकर 2 तक के बराबर हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए। अब इसके लिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2, 0 से लेकर 2 तक, माइनस में यहाँ पर 2/5 और x की पावर 5/2, और यहाँ पर आपकी लिमिट 0 से लेकर 2 तक के बीच में। अब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाए 4/3, 2 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2, नेक्स्ट में 2/5, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 5/2 और माइनस 0 की पावर 5/2 के बराबर। तो देखिए 0 0 वाले तो हट जाएंगे आपके, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, 2 की पावर 3/2 माइनस के 2/5 और 2 की पावर 5/2 के बराबर। तो इसको जो हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं 4/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/2 माइनस का 2/5 और 2 की पावर 5 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब ये वैल्यू आपके रूट में हो जाएगी, तो यहाँ चेंज कर दीजिए। चलिए यहीं चेंज कर लेते हैं, अभी कर लाइन 4/3 अंडर रूट में 2 की पावर 3 माइनस के 2/5 और अंडर रूट में 2 की पावर 5 के बराबर। सॉल्व कीजिए अब इसको। यहाँ पर आपके लिए 4/3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट में माइनस में यहाँ आपकी वैल्यू 2/5, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर पेयर बनेंगे आपके, तो पेयर निकाल के बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा सबसे पहले 2 के बाद, यहाँ से आपका पेयर आएगा 2 का, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, 4/3 सेम ऐसे, तो 2 √2 ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, माइनस के 2/5 और मल्टीप्लाई में 4 √2 के बराबर। तो यहाँ हो जाएंगे 8 बटे में 2 रूट में 2 माइनस 3 और 4 दूनी 8 √5 और √2। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ से एलसीएम आया 15, तो 3 पंजे 15, 5 8 40 √2 और यहाँ से 5 से 15 और 8 से 24 √2 के बराबर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 16 √2 बटे में 15। तो यहाँ से जब आपकी 16 बच गई, तो इसको वैल्यू क्या करेंगे, यही आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार दिया गया और इसको 2-3 तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसके दोनों तरीके इस थ्योरी में सॉल्व करना सीख लें, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी आपकी वही पुट होगी जो पीछे पुट हुई है। प्रॉपर्टी आपकी 0 से लेके a तक, अगर f(x) है उसका dx, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है 0 से लेके a तक f a माइनस के x dx के बराबर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बार नोट कर लेते हैं, 0 से लेके π/2 2 log sin x
माइनस के लॉग साइन 2x और dx के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में आप प्रॉपर्टी लगाइए, तो प्रॉपर्टी से आपकी वैल्यू चेंज हो जाए 0 से लेकर π/2 तक। यहां पर आपके 2 log साइन π/2 माइनस के x, और नेक्स्ट में log साइन 2 और π/2 माइनस के x के बराबर। तो हमने क्या करा, जहां पर x था उसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x माइनस मतलब π/2 माइनस x में चेंज कर लिया। तो यहां पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 0 से लेके π/2। 2 log, देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस के थीटा मतलब 90 माइनस थीटा की वैल्यू 90 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos x के बराबर, क्वाड्रेंट से मतलब जो चतुर्थांश के थ्रू। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी log, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी साइन 2x/2 माइनस के 2x के बराबर। ये पाई है, इससे इसको कैंसिल कीजिए और यहाँ पर लिखिए dx। ठीक, नेक्स्ट में 0 से लेकर π/2 तक, यहाँ हो जाएगा 2 log x cos x माइनस में log पाई माइनस के 2x साइन पाई माइनस के 2x, है नहीं, साइन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा नोट कर देता हूं इसको। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी साइन पाई माइनस के 2x और dx के बराबर। तो देखिए यहाँ पर भी आपकी क्वाड्रेंट के थ्रू जो आपकी है ये सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपकी वैल्यू साइन की वैल्यू जब 180 होती है तो 180 में ही रहती है, मतलब साइन की वैल्यू में ही रहती है। तो यहाँ की वैल्यू π/2 2 log cos x माइनस के log साइन 2x और ये dx के बराबर। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों को प्लस करते हैं। तो यहां नेक्स्ट पेज पर लिखिए 1 + 2, इक्वेशन 1 प्लस में 2। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 0 से लेकर π/2 तक के बीच में। तो देखिए चेंज क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहां से 2 कॉमन होके हो जाएगा आपके पास 2 log साइन x प्लस में log cos x। ये आपकी वैल्यू है log के, साइन x और log cos x बराबर, और log cos x के बराबर। ठीक है, दोनों में मौजूद था तो मैंने कॉमन ले लिया। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो ये आपकी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगी माइनस के 2 log साइन 2x और इस पूरे होल का dx के बराबर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है, चूंकि log a माइनस प्लस के log b बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है log ab के। तो यहां आपका चेंज हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। तो 2 log साइन x और cos x बटे में कुछ नहीं अभी तो है नहीं, माइनस के 2 log साइन 2x और dx के बराबर। अब आपको करना क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि साइन 2a बराबर 2 साइन a और cos a के बराबर। ये यहाँ पर आपका 2 है, नहीं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं मैं इसको। यहाँ पर है 2 साइन x और cos x, यहाँ पर है आपका 2 साइन x cos x, तो ये आपका log के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज होके हो जाएगी आपकी वैल्यू 0 से लेके π/2 तक 2 log, ये आपका साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 माइनस के 2 log साइन 2x dx के बराबर। यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा log a अपॉन b बराबर आपकी वैल्यू है तो वो बराबर हो जाएगी log a माइनस के log b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर π/2 तक 2 log
साइन 2x माइनस के log 2 के बराबर और माइनस में 2 log साइन 2x और आपका dx के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 0 से लेके π/2 2 log साइन 2x माइनस के 2 log 2 और आपकी वैल्यू यही हम माइनस में 2 log साइन 2x के बराबर और यहां पर आपका बराबर बचेगा dx के बराबर। अब आपको देखिए नेक्स्ट पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक चेंज कीजिए। सबसे पहले इससे तो आपकी ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 0 से लेके π/2 तक माइनस में 2 log 2 के बराबर। देखिए एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड की थी तो देखिए ये भी 1 i के बराबर थी प्रॉपर्टी हमारी, और ये भी हमारी जो सेकंड वाली थी ये भी i के बराबर, तो इधर हमारी i की वैल्यू भी ऐड हुई थी। तो यहाँ लिखिए 2i बराबर और ये भी आपकी वैल्यू 2i बराबर। तो थोड़ा सा चेंज कीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन तो पीछे नोट है यानी यहाँ पर कर देते। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2i इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 log 2 और dx के बराबर। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर हो जाएगा माइनस के log 2, यहाँ पर i की वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस के log 2 0 से लेके π/2 और 1 का dx के बराबर। तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के log 2 और ये वैल्यू हो जाएगी x के बराबर और लिमिट लगानी है 0 से लेके π/2 तक के बीच में। तो इंटीग्रेशन हो जाए यहाँ पे i बराबर log 2 और π/2 माइनस में 0 के बराबर। तो यहाँ पर i बराबर हो जाए माइनस के π/2 और log 2 के बराबर। देखिए एक किसी बुक में तो आंसर आपको यही दे रखा है, अब थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे i बराबर आपको दे रखा है -1 मान सकता हूँ मैं इसको पाई को, तो π/2 log 2 के बराबर और इसको पावर में पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास n log a हो तो वो चेंज हो जाता है log a की पावर n के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये π/2 और log 2 की पावर -1, और जब किसी की पावर माइनस हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है 1/2 की पावर प्लस में, या आप इसको लिख सकते हैं 1π/2 log 1/2 के बराबर। किसी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए, चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए। चलिए इतने क्वेश्चन थे आपकी पीडीएफ में, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसकी पीडीएफ को गणेश साथ जी के नाम से चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पे से। और अगर आपको कोई इश्यू है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट कीजिए यहाँ पर, और टेलीग्राम पे ही संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।